प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम भरणी नक्षत्र, मेष राशि और मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे जातक जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, इनकी मेष राशि होगी, और अगर मेष लग्न में ही जन्म भी हुआ है तो इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, इनका स्वभाव कैसा होगा, इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इनके जीवन का सकारात्मक पक्ष क्या होगा, नकारात्मक पक्ष क्या होगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होंगी और इनके जीवन में परेशानियां क्या हो सकती हैं और उन परेशानियों से बचने का उपाय क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार है। पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि आज दिन में 11:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी लग जाएगी। नक्षत्र आज भरणी नक्षत्र है। दिन में 2:40 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। योग साध्य योग है, गुरु पूर्णा सिद्ध योग है आज 11:30 बजे तक। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो इस योग में जरूर कर लेना चाहिए। भले ही भरणी नक्षत्र है लेकिन योग बहुत शुभ है। गुरु पूर्णा सिद्ध योग में जो कार्य किए जाते हैं वो सिद्ध होते हैं, तो अगर कोई जरूरी कार्य हो तो उसे कर लेना चाहिए। भद्रा आज स्वर्ग की भद्रा रात में 10:27 से प्रारंभ होगी। दिन में किसी प्रकार की कोई भद्रा नहीं। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अगर आज किए जाने वाले कार्य के विषय में हम चर्चा करें तो आज खरीद फरोख्त के लिए अच्छा दिन है। कोई चीज खरीद फरोख्त करना है तो कर सकते हैं। यात्रा आज दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल माना जाता है। बहुत आवश्यक हो दक्षिण दिशा की यात्रा करना तो यात्रा पर निकलते समय कुछ दाने जीरा के मुंह में डाल लें और कूंचते हुए यात्रा करें तो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। दर्शकों, आज हम भरणी नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे जातक जिनका आज या पहले कभी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है या आगे कभी होगा, ऐसे जातकों का कैरियर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। दर्शकों, भरणी नक्षत्र को बहुत खराब नक्षत्र माना जाता है। भरणी नक्षत्र में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के मंगल और शुक्र अगर कुंडली में मजबूत हैं तो सारी स्थितियां विपरीत होंगी, अर्थात कि बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि के अंतर्गत भरणी नक्षत्र आता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र मिलकर के मेष राशि बनी है। मेष राशि में चूचे चोला अश्विनी के 4 चरण भरणी के, लीलो लो भरणी और आ 1 चरण कृतिका का। तो मेष राशि के अंतर्गत भरणी नक्षत्र आता है। लीलू ले लो, अगर आपका नाम ली अक्षर से प्रारंभ होता है या लू अक्षर से या ले अक्षर से या फिर लो अक्षर, इन 4 अक्षरों में से कोई अक्षर में से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपका जन्म भरणी नक्षत्र का है और आपकी राशि मेष होगी। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में मंगल और शुक्र का पूरे जीवन प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इस कारण से शुक्र और मंगल का पूरे जीवन प्रभाव रहता है। अब कुंडली में शुक्र और मंगल की क्या पोजीशन है? अगर शुक्र और मंगल की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो जातक के जीवन में हर प्रकार का आनंद होगा। जातक हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला होगा, हमेशा आमोद प्रमोद करने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का पूरी तरह से उपभोग करेगा, कला सौंदर्य का प्रेमी होगा। शुक्र कला सौंदर्य भौतिक सुख का प्रतीक माना जाता है। सुख गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है। शुक्र हमें कहें यौन संबंधों के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
संतान प्राप्ति के लिए शुक्र का होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र और मंगल स्ट्रांग हैं तो ऐसा जातक साहसी होगा, महत्वाकांक्षी होगा, जमीन जायदाद अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करने वाला होगा और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला होगा। दर्शकों, अश्विनी भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। शुक्र आकर्षण के देवता हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का शुक्र अगर कुंडली में अच्छा है तो ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ये अगर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी इनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं लोग। जरूरत है कि शुक्र का स्ट्रांग होना। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उन्हें मजबूत करने की कोशिश करें। ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्र अगर कमजोर हो तो तमाम परेशानियां भी देते हैं। मधुमेह की समस्या हो सकती है, शुगर की समस्या आपको हो सकती है। शुक्र कमजोर हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। शुक्र अगर कमजोर हैं तो हमेशा मायूसी बनी रहेगी चेहरे पर। शुक्र अगर कमजोर हैं तो किसी से बहुत लंबे समय तक प्रेम संबंध नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार से भी मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आप एक कुशल वक्ता होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो एक कुशल व्यापारी होंगे। रोजगार के क्षेत्र अगर आप राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं तो उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे। शुक्र का स्ट्रांग होना भरणी नक्षत्र के लिए वरदान है। और साथ साथ अगर मंगल भी बहुत मजबूत हैं तो ऐसा जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है और महत्वाकांक्षी होता है, अति महत्वाकांक्षी होता है और इसके साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होता है। पूर्ण रूप से समर्थ होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेता है। तो अगर हम देखें, मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है और उसका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो अगर हम इस कुंडली पर आज के गोचर पर विचार करें तो जैसा कि हमने कहा कि मंगल और शुक्र का पूरे जीवन प्रभाव रहता है। तो मंगल की क्या पोजीशन है इस कुंडली में? मंगल अपनी नीच राशि में वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठे हों। मंगल कहाँ के स्वामी है? लग्नेश हैं। लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है कुंडली में। भाग्येश, लग्नेश और पराक्रमेश, ये तीन ग्रह अगर अनुकूल हों तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको, फिर आपका कोई सामना करने में समर्थ नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ देखें भाग्येश को, तो भाग्येश बृहस्पति धन स्थान पर बैठे हुए हैं। भाग्येश हैं बृहस्पति, शुभ ग्रह हैं, धन स्थान पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। शत्रु राशि में है लेकिन भाग्येश है बहुत खराब नहीं है, अच्छी पोजीशन है गुरु की। भाग्येश की पोजीशन ठीक है। पराक्रमेश बुध सूर्य के साथ में बैठे हुए बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ बुध भी खराब पोजीशन में नहीं, अच्छी पोजीशन में है, सूर्य के साथ में है। सूर्य पंचमेश हैं, योग कारक हैं। बृहस्पति भी मेष राशि के लिए योग कारक हैं। बुध पराक्रमेश हैं, साथ साथ खष्ठेश भी हो गए हैं, इससे थोड़ा कमजोर है। अन्यथा काफी कुछ स्थितियां ठीक हैं। मंगल, अगर हम मंगल पर विचार करें तो मंगल अष्टमेश और लग्नेश हैं। मंगल अगर बकरी और नीच के न होते तो बहुत अच्छा फल देने वाले होते, लेकिन यहाँ भी मंगल मित्र की राशि में है, बकरी है, इससे उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में। बात बात में क्रोध आएगा जातक को, और क्रोध पर अगर नियंत्रण नहीं किया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। भूमि, भवन, वाहन और हर प्रकार की सुख शांति में विघ्न पड़ सकता है। और अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, समझदारी से काम लिया, मंगल का उपाय करते रहे, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का एक माला जप करते रहे, हनुमान जी की आराधना करते रहे, तो हर प्रकार से मंगल आपके अनुकूल होंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा, गृहस्थ जीवन सुखमय होगा।
शुक्र यहाँ इस कुंडली से अगर हम विचार करें तो शुक्र की पोजीशन द्वितीयेश और सप्तमेश होकर शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। द्वितीयेश या धनेश लाभ भाव में हो और धनेश धन लाभेश धन भाव में हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है। यहाँ शुक्र धनेश होकर लाभ भाव में है और शनि स्वगृही है, मित्र की, शनि अपने घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, शुक्र भी मित्र की राशि में है। जातक निश्चित रूप से धनवान होगा, व्यापार करने वाला होगा। अगर व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो एक कुशल व्यापारी होगा, और अगर यहीं पर अगर राजकीय सेवा में जाने वाला है तो भी एक उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा, पुरस्कार विजेता होगा जातक। अगर सेना में जाता है तो सेना में भी उच्च पद सुशोभित करेगा। जरूरत है कि मंगल को स्ट्रांग करने की, मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता है। बकरी मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र और शनि पर भी पड़ रही है, दसम भाव पर भी पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर। ऐसी स्थिति में मंगल बना बनाया काम बिगाड़ सकता है, इसलिए मंगल को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। यही अगर हम शुक्र और मंगल की चर्चा कर रहे हैं, इसी लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली में ही अगर हम ग्रहों को मिटा दें, यहाँ केवल मंगल और शुक्र की स्थितियों पर विचार करें। मंगल अगर लग्नेश होकर यहाँ स्थित हो जाए मेष राशि में, मेष राशि का मंगल हो, मेष लग्न में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक अति पराक्रमी होगा, साहसी होगा और भाग्य विधाता होगा। शुक्र मंगल या मूल त्रिकोण राशि अपने मेष में हो या वृश्चिक में हो, अगर मंगल अष्टम भाव में होता है, यहाँ मेष लग्न के लिए मंगल अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ भी स्वगृही है, अपनी राशि में है। 6, 8, 12 भाव में भी कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देते अगर अपनी राशि में है तो मंगल यहाँ अपनी राशि में है, यहाँ सरल योग बना रहा है मंगल यहाँ भी अच्छा फल देने वाला होगा, हर प्रकार से सुख सुविधा देने वाला होगा। अगर मंगल उच्च का है, मकर का मंगल दशम में बैठ जाए, मेष राशि वालों के लिए अगर मंगल दशम भाव में, मेष लग्न के लिए अगर मंगल दशम भाव में हो, अपनी मकर राशि में हो, तो ऐसा जातक अति पराक्रमी होता है, भूमि भवन संपत्ति असीमित अर्जित करता है, अचल संपत्ति असीमित होती है जातक के पास में, और जातक किसी से भी पीछे रहने वाला नहीं होता है। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है जातक एक अच्छा जमींदार हो सकता है, सेना में जनरल तक का पद हासिल कर सकता है। दशम में अगर मंगल, दसवें अंगारको यस्य सज्ञेया कुलदीप का, दशम भाव में अगर मंगल हो तो ऐसा जातक कुल का दीपक होता है। और लग्नेश होकर के मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अति पराक्रमी, अति साहसी और अति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में समर्थ भी होता है। अगर हम शुक्र को देखें, शुक्र अपनी राशि में हो, शुक्र की 2 राशियां हैं, कौन कौन सी? वृष और तुला। इन 2 राशियों में से शुक्र अगर किसी राशि में है, शुक्र और तुला में से किसी राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र वृष में अगर होकर के, मेष लग्न के लिए अगर शुक्र वृष राशि में द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हैं तो धनेश धन भाव में है, शुभ ग्रह है और सप्तमेश भी है, ऐसी स्थिति में जातक अति धनवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धन की स्थितियां बहुत साउंड होंगी जातक की। अगर शुक्र तुला राशि में बैठा हुआ है, धनेश और सप्तमेश होकर के, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन अति सुखमय होता है। मंगल अगर लग्न में है तो दाम्पत्य जीवन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़ुआहट हो सकती है क्योंकि मंगल पापक ग्रह है। लेकिन अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और ऐसे जातक का जीवन साथी भी योग्य, बुद्धिमान और राजनेता या कुशल नेतृत्व करने वाला होता है।
कला प्रेमी होगा, सौंदर्य प्रेमी होता है। अब अगर शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, मीन का शुक्र उच्च का होता है, 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं। लेकिन अगर उच्च का शुक्र 12वें भाव में, मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो भी अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है द्वादश भाव में, और द्वितीयेश और सप्तमेश होकर बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक धन के लिए विदेश यात्रा कर सकता है, और विदेश में जाकर के धन अर्जित कर विदेश में बस भी सकता है, निवास भी विदेश में कर सकता है। तो विदेश यात्रा योग प्रबल होता है ऐसे जातक की कुंडली में। धन योग प्रबल होता है, क्योंकि द्वितीयेश धन का मालिक है और सप्तमेश रोजगार का मालिक है, सप्तमेश प्रबंध का मालिक है। तो ऐसा जातक अगर राजनीति के क्षेत्र में जाता है तो ये कुशल राजनीतिज्ञ मंत्री हो सकता है, और अगर व्यापार के क्षेत्र में जाता है तो एक कुशल व्यापारी हो सकता है, और अगर इन सब क्षेत्रों में न जा करके अगर अध्यापन कार्य में जाता है तो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो सकता है। आवश्यकता है कि भले ही भरणी नक्षत्र का जन्म हो, लेकिन मंगल और शुक्र की पोजीशन अच्छी हो। आप भरणी नक्षत्र में जन्म देख करके घबरा जाते हैं लोग कि अरे ये तो बड़ा खराब नक्षत्र है, लेकिन भरणी नक्षत्र के स्वामी की क्या पोजीशन है, भरणी नक्षत्र के देवता की। भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं। यम देवता न्याय के देवता माने जाते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का भोग देने वाले देवता माने जाते हैं यम देवता। तो ऐसे जातक को जिसका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है उसको यम देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसे जातक जिनका भरणी नक्षत्र का जन्म है उन्हें आंवला का पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ में भरणी नक्षत्र का वास होता है, भरणी नक्षत्र का प्रभाव होता है। तो आंवले का अधिक सेवन करना चाहिए, आंवले का अधिक पेड़ लगाना चाहिए, आंवले का दान देना चाहिए। ये सब करने से भरणी नक्षत्र के जातकों को सुख शांति की प्राप्ति होती है, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। रोजगार की दृष्टि से भरणी नक्षत्र के जातक सेना में, औषधि के क्षेत्र में, रत्न विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में जा सकते हैं। मेष राशि के जातक अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो एक खनिज के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में भी संबंध रखते हैं और यहाँ सफलता अर्जित करते हैं। एक माइन इंजीनियर हो सकते हैं, माइन के प्रबंधक हो सकते हैं, ये कोयले का कारोबार करने वाले हो सकते हैं। ये सब चीजें इनके साथ हो सकती हैं। दर्शकों, यदि आपका भी भरणी नक्षत्र का जन्म है तो बिल्कुल मत घबराइए। ये देखिए कि मंगल और शुक्र की पोजीशन कुंडली में क्या है। अगर मंगल और शुक्र की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करने वाले हैं, जीवन में दूसरे को जीवन देने वाले हैं, दूसरे की जीविका चलाने वाले हो सकते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगले दिन के पंचांग के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। दर्शकों, मेष राशि इस समय बहुत अच्छा फल दे रही है। मेष राशि के जातकों का रुका हुआ काम पूर्ण होगा। अगर कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है उसमें। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से धनार्जन हो सकता है। मेष राशि पर इस समय शुक्र की कृपा है। मेष राशि वालों को इस समय धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हाँ, मंगल का उपाय जरूर करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड यथासंभव जो हो करते रहें तो आपकी धन धान्य में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। अगर मंगल का उपाय नहीं करते हैं तो मंगल बकरी होकर के चतुर्थ भाव में है। भूमि, भवन, वाहन, सुख, शांति सब में परेशानियां हो सकती हैं, सबके साथ
परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए मंगल का उपाय जरूर करें। यदि हमारे जो नए दर्शक हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आइस्टो राधे गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और लोग लाभान्वित होकर के अपना कल्याण कर सकें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।